अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद राजपूत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। आज हम जिन टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे उसमें सब सरफहरिस्त है आईसीसी की जानिब से 2024 के वनडे टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसके अंदर कौन कौन से पाकिस्तान के प्लेयर शामिल हैं। इसके साथ चलेंगे भारत के कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नाकाम है, उसकी क्या वजूहत हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है कि भारतीय अदाकारा है, उनके घर से के अंदर से चोरी हुई है और चोर क्या चीज़ ले गए हैं, वो इंटरनेशनल मैचेस के टिकट चोरी करके ले गए हैं। ये वाक़या किस तरह पेश आया, ये हम आज का हमारा तीसरा टॉपिक है। और उसके बाद जो हमारा आखिरी टॉपिक है, पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम, इंटरनेशनल बड़े प्लेयर जो हैं, उनके ऊपर एक 2020 से एक हरासमेंट का केस चल रहा है, उसकी क्या अपडेट है। चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आईसीसी की जानिब से टीम ऑफ द ईयर 2024 का ऐलान कर दिया गया है, जिसके अंदर पाकिस्तान के 3 प्लेयर को शामिल किया गया है। उसके अंदर जो पहले प्लेयर पाकिस्तान के शामिल हैं उसके अंदर ओपनर बैट्समैन पाकिस्तान के जो इस वक्त इंजरी का शिकार भी हैं और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी दरियाफ्त साबित हुए हैं, साइम अयूब शामिल है। इसके अलावा 2 फास्ट बॉलर शामिल हैं, जिसके अंदर से हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी। इसमें हम बता दें कि इसके अंदर जो है वो श्रीलंका के 4 प्लेयर शामिल हैं और अफ़गानिस्तान के हैरत अंगेज़ तौर के ऊपर जो साल 2024 की वनडे की बेहतरीन टीम जो आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तश्कील दी है, उसके अंदर अफ़गानिस्तान के भी 3 प्लेयर शामिल हैं। इसके अंदर जो है वो कप्तान जो है वो श्रीलंका के जो कप्तान बनाए गए हैं, उसमें जो श्रीलंका के कप्तान हैं मैराथन इंस्टालंका, बड़ा औखा ना जिया ना है ना भी, ठीक है। चेराथ इंस्टालंका जो है वो इसमें आईसीसी की जानिब से इनको कप्तान नामज़द किया गया है। और बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के 3 प्लेयर, मगर ये कि आप ये देखें कि जो पाकिस्तान के बड़े प्लेयर हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, वो इस स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं हैं। चलते हैं आज की दूसरी खबर की जानिब। पाकिस्तान कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी के अंदर जिनकी कप्तान अनाउंस हो चुके हैं रोहित शर्मा, मगर वो अभी तक अपनी फॉर्म बहाली के हवाले से बड़ी जस्तजू और स्ट्रगल के अंदर जो है वो इसमें गुम गो की कंडीशन है, बड़ी स्ट्रगल है उनकी, मगर अभी तक उनको वो मतलूबा फॉर्म जो है वो हासिल नहीं हो रही। न्यूजीलैंड की जो होम सीरीज़ थी उसके अंदर भी नाकाम हुए रोहित शर्मा, भारतीय टीम के कप्तान। और इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया टूर था उसके अंदर भी बदतरीन कारकर्दगी का जो है वो उन्हें सामना रहा और कोई भी नुमायाँ कारकर्दगी और अपने फॉर्म को हासिल ना कर सके। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि अपनी फॉर्म की, क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफ़ी आ रही है, फॉर्म की बहाली के लिए उन्होंने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ रजू किया और रणजी ट्रॉफ़ी के अंदर उन्होंने शिरकत इख्तियार की, मगर वहाँ भी उनको पहली इनिंग्स के अंदर ही नाकामी का सामना करना पड़ा है और सिर्फ वो 19 गेंदों के ऊपर 3 रन बना सके और 3 रन बनाकर वो पावेलियन लुट गए। बड़ी जुस्तजू ज़ाहिर सी बात है, बड़े प्लेयर के अंदर जो है उस तरह बैट पे आ जाता। बाबर आजम का भी आगे आपको याद होगा, इंजमामुल हक भी इसी तरह की एक कंडीशन का शिकार है, मगर चैम्पियन ट्रॉफ़ी से कबल जो है वो अपनी फॉर्म हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये एक सवालिया निशान है। इसके बाद चलते हैं आज की तीसरी खबर की जानिब। एक भारतीय अदाकारा है स्वस्तिका मुखर्जी। अच्छा, इनका यह है कि इनके घर के अंदर इन्होंने एक आर्डर दिया, जो डिलीवरी बॉय को पिज़्ज़ा के लिए आर्डर दिया। इन्होंने जो पुलिस रिपोर्ट जो दर्ज करवाई है उसके मुताबिक इन्होंने एक पिज़्ज़ा कंपनी को पिज़्ज़ा का आर्डर दिया, उनका डिलीवरी बॉय आया तो इनके घर 2 टिकट रखे हुए थे। इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड और भारत के माबैन जो मैचेस हो रही हैं, सीरीज़ हो रही हैं, उसके दो टिकट रखे हुए थे। अच्छा, डिलीवरी बॉय ने डिलीवरी दी और उसके बाद जो 2 इनके मुताबिक वो 2 टिकट जो थे भारत और इंग्लैंड के माबैन मैच के, वो 2 चोरी कर लिए गए हैं। अच्छा, इनका यह है कि जनाब के भी इनके जो टिकट थे वो इनके चचा थे, उन्होंने मैच देखना था, वो टिकट उसके बाद वो मैच से भी महरूम रह गए क्योंकि उससे कबल जो है वो सारे टिकट सेल हो चुके थे। चलते हैं आज की चौथी और आखिरी खबर की जानिब। आपको याद होगा कि 2 नवंबर 2024 के अंदर एक खातून थी जिसका नाम है हामिजा मुख्तियार। इनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी पाकिस्तान टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के ख़िलाफ़, और इनका ये इल्ज़ाम था कि बाबर आजम ने उनके साथ एक जिनसी हरासमेंट का भी केस उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था और उसके बाद कहा था भी उनसे के साथ जो है वो ब्लैकमेलिंग के ज़रिए एक फ़्रॉड भी किया गया है और एक ख़तीर रकम जो है वह बाबर आजम की जानिब से हटाई गई है। इनके केस की हारिंग थी, अदालत के अंदर ये केस चल रहा है, तो उसकी जानिब से अदालत ने जो है वो इस खातून को, जो कि हामिजा मुख्तियार है, इनको तलब भी किया है और उनसे कहा है कि उनके जो वकील हैं उन्होंने पेश होने का कि अगर इस केस को इतना लटका दिया गया है और अगर वो इसको मतलब कि भी इस केस को नहीं इसमें उसको करना चाहती, इसको नतीजा नहीं हासिल करना चाहती, इसको केस को नहीं चलाना चाहती, तो इससे केस से विड्रा कर लें। जबकि आपको याद होगा बाबर आजम का एक मुसलसल एक मौक़िफ़ है, वो चलता आ रहा है कि जनाब के भी इस खातून की जानिब से इनकी शोहरत को नुकसान भी पहुँचाया गया और इसके मतलब कि भी ब्लैकमेल जो है वो इनकी जानिब से किया जा रहा है, इस खातून की जानिब से।
بہرحال یہ آج کی 4 اہم خبریں تھیں، اپڈیٹ تھیں، آپ تک پہنچانی تھی۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اگر انفارمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، رب راکھا۔